जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो पे। देखिए, आप लोग अगर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से बिलीस का कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे नोटिफिकेशन आ चुका है सत्र 2024-25 के लिए। एक साल का बिलीस का कोर्स होता है। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कब से कब तक आप लोगों को आवेदन करनी है, कब फर्स्ट लिस्ट जारी होंगे, कब सेकेंड लिस्ट जारी होंगे, उसके बाद आप लोगों को बिलीस कोर्स करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना पैसा लगेंगे, तो वो मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तुरंत आता नोटिफिकेशन पहुंच जाए। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा। सूचना आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। स्पष्ट बताया गया है कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस अर्थात बिलीस सत्र 2024 से 25 में नामांकन हेतु जो डेट दिया गया है इसको मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं। देखिए, आवेदन पत्र जो जमा करने की तिथि है वो 10/5/2024 से 31/5/2024 तक निर्धारित है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक संस्थान के कार्यालय में पूर्वाह्न अर्थात 10:30 AM से लेकर अपराह्न 3 बजे अर्थात 3 PM तक आवेदन प्रपत्र शुल्क जो कि शुल्क लगेंगे 1000 प्राप्त कर या जमा कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, बिलीस में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से नहीं होगा, ऑफलाइन के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों को जाना ही पड़ेगा विश्वविद्यालय के जो यहाँ पे काउंटर बनाया गया है या कार्यालय है उसमें। कितने से कितने टाइम है यहाँ पे आप लोग टाइम डेट देख लीजिए पहले। 10/5/2024 से 31/5/2024 तक टाइम क्या है वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, 10:30 बजे से 3 बजे तक। ठीक है। इसके बाद शुल्क कितना लगेंगे तो 1000 रुपया आवेदन शुल्क लगेंगे। नामांकन से संबंधित तिथियां निम्न प्रकार है। सबसे पहले जो है प्रथम मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे 10/6/2024 को। उस लिस्ट के हिसाब से एडमिशन होंगे 11/6/2024 से 25/6/2024 तक। उसके बाद सेकेंड लिस्ट जारी होंगे अगर सीट वैकेंट रहता है तो 26/6/2024 को। वहीं एडमिशन जो होंगे सेकेंड मेरिट लिस्ट के हिसाब से 27/6/2024 से 31/6/2024। इसके बाद थर्ड लिस्ट अगर सीट वैकेंट रहता है तो 8/7/2024। उसमें एडमिशन होंगे 9/7/2024 से 11/7/2024 तक। देखिए, अब स्पॉट एडमिशन करिएगा अगर सीट वैकेंट रहता है तो 12/7/2024 को। ये रहा आप लोगों की तिथि। ऐसे तो फिर फर्स्ट लिस्ट में ही पूरा फुल हो जाता है, लेकिन जो दिया गया है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखिए, आवेदन प्रपत्र में आप लोगों को क्या क्या आप लोगों को ले जाना है। हस्ताक्षर के साथ कौन कौन से कागज़ है। स्नातक के अंक पत्र अर्थात ग्रेजुएशन के मार्कशीट की छाया प्रति ले जाना है। तृतीय खंड के प्रवेश पत्र की छाया प्रति अर्थात एडमिट कार्ड की छाया प्रति ले जाना है। आरक्षण हेतु संबंधित प्रमाण पत्र अर्थात जो जाति प्रमाण पत्र है वो आप लोगों को लेकर जाना है। आधार कार्ड की छाया प्रति लेकर के जाना है। वहीं हाल ही में पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो लेकर के जानी है। नामांकन के समय आप लोगों को निम्न बिंदुओं के अनुसार अनुपालन करना पड़ेगा। क्या क्या सबसे पहले नामांकन जो लिया जाएगा उसमें 26,000 रुपया लगेगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चयनित छात्र छात्राओं को अपना मूल CLC या DLC जमा करना होगा। ये CLC और मूल DLC जमा करना होगा। ऐसा नहीं कि झोल्टिस में नाम ले लिए और CLC या DLC जमा नहीं करते हैं, करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद ऐसे छात्र छात्राओं जो अन्य विश्वविद्यालय से उनको माइग्रेशन लगेंगे, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद मूल स्नातक अंक पत्र एवं वैध परिचय आधार कार्ड में लाना पड़ेगा। आप लोगों को मूल जो अंक पत्र है वो दिखाना पड़ेगा और परिचय पत्र आज आप आधार कार्ड लेकर के जाइएगा, दिखाइएगा। उसके बाद जो है आरक्षण श्रेणी के छात्र छात्राओं का जाति अर्थात कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS के कैंडिडेट होंगे तो उनको लाभ मिलेंगे। उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए 2024-25 का। ठीक है। इसके बाद है सत्यापन के पश्चात ही नामांकन लिया जाएगा। ये आप याद रखेंगे। सभी चीज़ देखेगा कि सही है, उसके बाद ही नामांकन लेगा। गलत पाया जाएगा तो उनका उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे बताया गया है। तब नहीं होगा नामांकन। ठीक है। अब आप लोगों को जो अर्हता है तो देख सकते हैं कि न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है कि मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से मिनिमम 45% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये रहा बिलीस के बारे में जानकारी। इसे आप इस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो lnmuresult.com के वेबसाइट से कर सकते हैं।